नमस्ते। आज हम एक जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पटना में गांधी मैदान में एक बड़ी सभा हुई हाल ही में। जी हाँ। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन। बिल्कुल। तो आज इसी पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास इस सम्मेलन और जो वक्फ बिल का विवाद चल रहा है उसी से जुड़ी जानकारी है। हाँ, और कोशिश करेंगे समझने की कि ये सम्मेलन क्यों हुआ, वक्फ बिल को लेकर फिक्र क्या है और इसके मतलब राजनीतिक और संवैधानिक मायने क्या हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सुनने में आया कि पटना का गांधी मैदान पूरा भरा हुआ था। इमारत शरिया ने बुलाया था सबको। जी, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड में एक काफी प्रभावशाली संस्था है और जो खबरें आईं उनसे लगा कि भीड़ काफी अनुशासित थी। हाँ, अनुशासन और एक तरह का संकल्प भी दिखा लोगों में, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, मुद्दा वक्फ संपत्ति की सुरक्षा का था और संविधान का भी। देखिए, वक्फ जो है मतलब इस्लाम में दान या धर्म के काम के लिए दी गई संपत्ति, ये समुदाय के लिए बहुत मायने रखती है। और इसी से जुड़ा है ये वक्फ बिल, है ना, हम्म। जिस पे ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। इसमें ऐसा क्या है खास? देखिए, जो मुख्य चिंताएं हैं वो दो हैं। पहली कि वक्फ ट्रस्ट कैसे काम करते हैं, उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो, और दूसरी कहीं सरकारी दखलंदाजी ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी। हम्म। आलोचकों को ये डर है कि अगर सरकारी कंट्रोल बढ़ गया तो जो वक्फ संपत्ति को मैनेज करने का पारंपरिक तरीका है उस पर असर पड़ेगा। पारदर्शिता की बात तो समझ आती है, आजकल हर जगह इसकी मांग है। लेकिन ये सरकारी दखलंदाजी का डर क्यों? क्या संविधान के लिहाज से भी कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देते हैं। जी। इसका मतलब ये भी है कि धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामले, अपनी संपत्ति वगैरह मैनेज करने की आजादी है। हम्म। तो चिंता यही है कि ये नया बिल कहीं ये सरकारी नियंत्रण इतना ना बढ़ा दे कि ये संवैधानिक आजादी उसमें दखल लगे। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह से संवैधानिक अधिकारों और सरकारी निगरानी के बीच एक संतुलन बनाने की बात है। बिल्कुल सही। इस सम्मेलन में राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म दिखा। तेजस्वी यादव भी मंच पर थे, उनका भाषण काफी चर्चा में रहा। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे कहा कि ये बिल संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जा रही है। और इसे उन्होंने मुस्लिम वोटरों से जोड़ा है ना, कि ये उन्हें उनके उसूलों से डिगाने की कोशिश है। जी हाँ, ये बयान जाहिर तौर पर राजनीतिक है। इसका एक चुनावी एंगल भी साफ दिखता है। सिर्फ राज्य सरकार पर ही निशाना नहीं साधा, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भी विपक्षी एकता की बात कही। बिल्कुल, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को साथ आने का उनका आह्वान, ये एक बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा लग रहा है। इससे पता चलता है कि वक्फ का मुद्दा सिर्फ धार्मिक या कानूनी नहीं। हाँ बिल्कुल, खासकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे मुद्दे और गर्मा जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ बिहार की ही बात है या इसका असर और जगह भी देखने को मिल रहा है? नहीं, ये चिंता सिर्फ बिहार तक ही नहीं है। वक्फ बोर्ड कैसे काम करें, उनकी स्वायत्ता कितनी हो, ये सवाल देश के कई हिस्सों में उठ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी भी खबरें हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, इन बड़े शहरों में भी शायद इस पर विरोध प्रदर्शन हो। तो ये एक, आप कह सकते हैं, राष्ट्रव्यापी बहस बन सकती है। मतलब पटना का ये सम्मेलन सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े और कहीं ज्यादा जटिल मुद्दे का एक तरह से प्रतीक है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरा विवाद हमें कई बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करता है, जैसे धार्मिक संपत्ति का मैनेजमेंट कैसे हो, उसमें पारदर्शिता कैसे आए, सरकार का रोल कितना हो, और सबसे जरूरी, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो। जी। ये दिखाता है कि कैसे एक कानूनी मसौदा समाज में इतनी गहरी चिंताएं और राजनीतिक हलचल पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो पटना का ये सम्मेलन और वक्फ बिल पर जो बहस चल रही है, ये कई चीज़ों को एक साथ सामने लाती है। इसमें धर्म का पहलू है, राजनीति है और संविधान से जुड़े बुनियादी सवाल भी हैं। हाँ, और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। सवाल ये कि आखिर समाज में जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनकी अपनी आज़ादी, उनकी स्वायत्तता और दूसरी तरफ उनकी सार्वजनिक जवाबदेही, इन दोनों के बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बने। खासकर तब जब बात संविधान में दिए गए हकों की हो। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाली बहस है और शायद इसका कोई आसान जवाब भी नहीं है।